दिल्ली में आप जानते ही हैं कोरोना महामारी ने हर किसी को अपनी चपेट में लिया है। कोरोना के संक्रमण से बचना सबके लिए बड़ी चुनौती है। खास तौर पर सोचिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तो मुश्किलें कितनी ज्यादा हैं, जहां एक तरफ डॉक्टर्स दिन रात एक एक कर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो पुलिस की है। लेकिन दूसरों को बचाने में लगे पुलिस वाले कैसे कोरोना से खुद को बचा रहे हैं, ये जानने की कोशिश की है मेरे सहयोगी नीरज गौड़ ने। दिल्ली के करोल बाग थाने में जाकर कोरोना काल में पुलिस की ड्यूटी को करीब से देखा। कोरोना काल में पुलिस वालों की भूमिका दोहरी हो गई। एक तरफ अपराध रोकने की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो कराने और पाबंदियों को भी सख्ती से लागू करने की भी चुनौती है। अगर एक सिलेंडर आप अरेंज करा दें तो सर बड़ी मेहरबानी होगी। मैं कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ। इसके अलावा कोरोना के मरीजों और उनके परिवार वाले भी पुलिस की मदद मांग रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में तो पुलिस वालों की चुनौतियां काफी बढ़ गई। पुलिस को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये जानने के लिए जी न्यूज संवाददाता पहुंचे करोल बाग पुलिस स्टेशन। दिल्ली पुलिस ने कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए तमाम उपाय किए हैं और एक उपाय ये है कि अगर कोई शख्स थाने में अपनी शिकायत लेकर आता है तो वो डायरेक्ट इस थाने के अंदर नहीं जा सकता है। उसके लिए यहाँ गेट पर एक कंप्लेंट बॉक्स बनाया गया है जिस पर लिखा है पुलिस स्टेशन करोल बाग, कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र आप अपनी शिकायत इस शिकायत पेटी में डालें, ये लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद जो आदमी है, जो शख्स है, वो यहाँ डालने के बाद थाने के अंदर भी आ सकता है। अगर उसको अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलना हो फिजिकली या फ़ोन पर बात करनी हो तो उसके लिए वो यहाँ पर एक डेस्क बनाया गया है जहाँ एक कांस्टेबल है, वो उसका पूरा मॉनिटर करती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक स्क्रीन है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो अपने आईओ से बात कर सकते हैं। आईओ थाने के अंदर होंगे और जो कंप्लेनर होगा वो यहाँ पर होगा। कोरोना की वजह से पुलिस स्टेशन तो लोग कम ही आते हैं, लेकिन अब शिकायत के साथ मदद मांगने के लिए कॉल काफ़ी आ रहे हैं। व्हाट्सएप कर दीजिए, तो अभी थोड़ी देर में हमारा जो बीट अफसर आपको दवाई आपके घर पे दे जाएगा। जब हम किसी भी थाने में आते हैं तो थाने का एक सबसे अहम पार्ट होता है ड्यूटी ऑफिसर रूम। ये वो रूम होता है जहाँ पर अगर आप 100 नंबर पे कॉल करते हैं या किसी भी तरीके से कोई शिकायत अगर आप करते हैं पुलिस को, तो सबसे पहले आपका जो फेस होता है जो वो होता है ड्यूटी ऑफिसर से। तो यहाँ पर एक हेड कांस्टेबल है कमलेश, उनके साथ में एक कांस्टेबल है। दोनों आपको ऐसे ही हर थाने में मिलेंगी, लेकिन हर थाने में कोरोना से बचने के लिए, कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए तमाम ऐसे प्लास्टिक के कवर यहाँ पर लगाए गए हैं और इसको पूरा पैक किया गया है ताकि अपनी सेफ्टी भी रहे और लोगों की सेवा भी करते रहें। ड्यूटी के साथ अपनी सुरक्षा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई। पुलिस वाले कई हफ्तों से अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। अब तक दिल्ली में करीब 12,000 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से 60 की मौत भी हो चुकी है। लेकिन इन तमाम मुश्किलों और जान का खतरा होने के बावजूद पुलिस वाले मोर्चे पर तैनात हैं। आपको पता है कोविड का टाइम चल रहा है, सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा रखनी है। थाने में दिन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले एसएचओ अपने स्टाफ को ब्रीफ करते हैं। वो सबको बताते हैं कि कैसे खुद को सुरक्षित रखते हुए लोगों की मदद करनी है। अगर कोई भी आपके एरिया से, बीट एरिया से कोई किसी को किसी ढूंढ है तो हर तरीके से कोशिश करते हैं कि हम उनकी हेल्प करें। एसएचओ कंप्लेन बॉक्स में आए कंप्लेन को भी देखते हैं। उन्हें लगातार फोन भी आ रहे हैं। किसी को प्लाज्मा की जरूरत है तो किसी को कुछ और की। कोई भी बिना वजह अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी है लॉकडाउन का पालन करवाने की भी। आप घर से बाहर आए और बाहर निकलते समय मास्क अवश्य पहने और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। दिल्ली के करोल बाग के मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ जो एसएचओ हैं मनिंदर सिंह करोल बाग थाने के, वो खुद इलाके में घूम करके गश्त कर रहे हैं और इसी के साथ में जो उनका स्टाफ है उसको लगातार ब्रीफ भी करते हैं। सर, किस तरीके से पूरा मैनेज कर रहे हैं? मैंने देखा आपके पास थाने के अंदर भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं। कोई सिलेंडर की मांग कर रहा है, कोई दवाई की मांग कर रहा है, कोई यहाँ तक कि आपसे कह रहा है कि
हॉस्पिटल में एडमिशन करवा दीजिए। तो कैसे इस पूरे को मैनेज कर रहे हैं और उसके बाद में कुछ शिकायतें भी आपके पास आती होंगी, तो कैसे इस सब को देख रहे हैं सर? सबसे पहले तो अपने स्टाफ को ब्रीफ किया गया है कि अपने आप को कोविड से कैसे बचाना है, अपने आप को कोविड से सुरक्षित रखना है। जो भी उनके पैरामीटर्स हैं, SOP है, उनको फॉलो करेंगे और उनको फॉलो करते हुए अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखना है। एक सवाल ये भी है कि इस दौरान जो है लॉकडाउन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो क्राइम का ग्राफ है वो भी एकदम से नीचे आया होगा, लेकिन अब जो लोग फ़ोन कर रहे हैं वो मदद के लिए फ़ोन कर रहे होंगे सर? अब बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्राइम का ग्राफ तो बिल्कुल नीचे आया है, लेकिन जो पब्लिक की अपेक्षाएं हैं पुलिस के साथ प्रति कि जो उनकी दूसरी प्रकार की मदद करनी है वो बहुत ज़्यादा है। तो दिन में काफ़ी सारे फ़ोन आते हैं ऑक्सीजन के लिए या दवाइयों मेडिसिन के लिए या बेड के लिए या अन्य किसी इस प्रकार की सहायता के लिए। तो पूरी कोशिश रहती है हमारे स्टाफ की कि उन अपेक्षाओं पर पूरा खरा उतरे, जितनी मदद हो सकती है ऐसे में पब्लिक की मदद की जाए। स्टाफ के लिए क्या क्या आपने किया है? सबसे पहले तो हमने जहाँ हमारे कांस्टेबल्स रहते हैं उनके जो बेड हैं उनको सोशल डिस्टेंस पे रखा गया। बैरिक्स को ऐसा रखा गया कि उनमें सोशल डिस्टेंस रहे और बैरिक के बाहर ही सबका नाम, पता, फ़ोन नंबर प्लस ब्लड ग्रुप भी लगाया गया और उसके साथ साथ जो भी सैनिटाइज़र हैं, मास्क हैं या मल्टीविटामिन्स हैं वो रखे गए हैं। इसके अलावा गर्म पानी की वो मशीन है कि वो गर्म पानी लेना चाहें तो वो है, सबको केतली प्रोवाइड की गई है। अगर गर्म पानी लेना चाहें या भाप लेना चाहें वो बराबर लें। तो देख सकते हैं ये पूरा तरीका है दिल्ली पुलिस का जो कोरोना की दूसरी लहर ने बदला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी करीब 60 पुलिसकर्मियों की मौत होने के बावजूद भी जो पुलिसकर्मी हैं वो डट कर के अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। ये सोचिए, कोरोना काल में कई लोग ऐसे भी हैं जो खुद संक्रमण का शिकार हुए और उस दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने सीख लेकर कुछ ऐसा किया जिससे दूसरों को वो परेशानी ना झेलनी पड़े। कश्मीर के तारिक अहमद पतलू उन्हीं लोगों में हैं। ऐसा क्या किया है उन्होंने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। श्रीनगर की खूबसूरत डल झील और उस पर तैरता मोबाइल शिकारा एम्बुलेंस। कोरोना की लड़ाई में शिकारे को एम्बुलेंस में बदलने का काम किया है तारिक अहमद पटलू ने। तो जरा उन्हीं से जानते हैं कि बोट को एम्बुलेंस में क्यों बदला। पिछले एक हफ्ते से मैं इसमें लगा हूँ। मैंने क्योंकि अभी जो हालात मैंने देखी है हॉस्पिटलों में क्या है और लोगों के घरों के अंदर कितने पेशेंट्स हैं, तो उसकी वजह से मैंने भी इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की सोचा कि मैं इसको और भी डेवलप करूं। इसके अंदर मैंने स्ट्रेचर, व्हील चेयर, फर्स्ट एड, ऑक्सीजन, ये मैं सब इसमें रखा हूं। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे कॉल आती है, मुझे कॉल्स आते हैं रोज़, जैसे ही मुझे कॉल आती है मैं जाता हूँ, मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ। डल झील श्रीनगर की पहचान है। इस झील में शिकारे और हाउस बोट का घर ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों का आवास भी है। लेकिन कोरोना काल में मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब रात में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है। इसी को ध्यान में रखकर तारिक अहमद पतलू ने मोबाइल शिकारा एम्बुलेंस सेवा शुरू की। इससे यहाँ के लोग भी काफी खुश हैं। मतलब ये आज से 10 या 15 या 20 साल पहले होना चाहिए जो आज हो रहा है। जो तारिक साहब ने ये कदम उठाया है, बहुत ही अच्छा कदम उठाया। मैं चाहता हूँ कि एक नहीं बल्कि 5-10 हर एक जगह हो जाए, क्योंकि एक तो पूरे एक झील के लिए काफ़ी नहीं है। अगर अंजारा में रात को भी बीमार पड़ेगा, इसको ये हेल्प करेगा, इसको वहाँ डॉक्टर के पास पहुँचाएगा, ये पार तक ले जाएगा, वहाँ से गाड़ी आएगा, फिर उसको अपने गाड़ी में ले जाएगा डॉक्टर के पास, फिर उसको ऊपर वाले बचाने के हाथ में ऊपर वाली के। तारिक खुद भी कुछ महीने पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे और तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। अस्पताल से वापस लौटने पर हर शिकारे वाले ने उनको ले जाने से इनकार कर दिया था। तभी तारिक ने झील में रहने वालों के लिए स्वास्थ्य सेवा के लिए कुछ करने का संकल्प किया। तारिक अहमद ने इस मोबाइल शिकारा एम्बुलेंस सेवा को करीब 2 महीने की कड़ी मेहनत और 12 लाख खर्च करके तैयार किया। तारिक का बनाया हुआ ये बोट एम्बुलेंस डल झील में रहने वाले तकरीबन 8000 से ज्यादा लोगों के लिए मेडिकल इमरजेंसी में काम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
कोरोना की दूसरी लहर में जहां लोग दूसरों से मिलने से कतराते हैं, इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो घूम घूम कर न सिर्फ दूसरों की मदद कर रहे हैं बल्कि कोरोना के खिलाफ जागरूकता भी फैला रहे हैं। और ऐसे ही एक हीरो हैं विजय अय्यर, जो भोपाल में लोगों की मदद बिना किसी स्वार्थ के कर रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के रहने वाले विजय अय्यर अनोखे अंदाज में कोरोना महामारी के इस दौर में लोगों की सहयोग कर रहे हैं। विजय अय्यर लाउड स्पीकर लेकर लोगों निकलते हैं और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए, घरों में अंदर रहने के लिए, मास्क लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी एक स्कूटी रखी है जिस पर बाकायदा कोरोना मुक्त भारत अभियान लिखा हुआ है। विजय कोरोना मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। इस स्कूटी में इनके साथ सैनिटाइजर का एक डिब्बा भी रखा हुआ होता है जिससे ये लोगों को घरों में जाकर सैनिटाइज करते हैं, उनके घरों को सैनिटाइज करते हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके यहाँ भी जाते हैं। हमारे साथ विजय अय्यर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। विजय, ये आपको आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया मुझे ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की टीला यमापुरा की संचालिका बीके सीमा दीदी ने दिया। उन्हीं के मार्गदर्शन में यह अभियान विगत 1 वर्षों से लगातार जारी है। इन 1 वर्षों में हमने भोपाल शहर के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, शमशान घाट, कब्रिस्तान, बैंक एवं बैंक ATM सभी जगहों को सैनिटाइज किया। साथ ही साथ भोपाल शहर के 300 कॉलोनी, 4000 मकानों को भी सैनिटाइज अभी तक हम कर चुके हैं। एक दिन में विजय आपके पास कितने कॉल आ जाते हैं और आप कितने जगहों पर पहुँचकर सैनिटाइजेशन का काम कर देते हैं? 70 से 80 कॉल आ जाते हैं और इस दौरान हम क्या नाम 50 से 60-70 जितने हो जाते हैं, जितना ज़्यादा रिक्वायर्ड ज़्यादा हम कॉल अटेंड करके लोगों तक ये सहयोग पहुंचाना चाहते हैं। ये आपके हाथ में एक साउंड है, इसका क्या करते हैं आप? इस साउंड के माध्यम से, गीतों के माध्यम से तथा अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि वैक्सीनेशन लगवाएं। वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित निःशुल्क है। साथ ही साथ लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने, घर से बाहर ना निकलने, कोरोना कर्फ्यू का पालन करने जैसी सलाह लोगों को दी जाती है। तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं इस तरह से पूरा अपनी गाड़ी लेकर, सैनिटाइजेशन मशीन लेकर, तो क्या पुलिस आपको रोकती है? क्या करती है आपके साथ? नहीं, पुलिस प्रशासन का मेरे को पूर्ण सहयोग मिलता है, वो कोई रोकती नहीं है मेरे को। ये कितना समय हो गया आपको? आप लोगों को बता रहे थे कि वीडियो कॉलिंग के जरिए मेडिटेशन कराते हैं, वो किस तरह से मेडिटेशन आप कराते हैं? मेडिटेशन कराने का आइडिया मैं स्वयं कोरोना पॉजिटिव, मेरे फादर मेरे साथ कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इस दौरान मैं चिराई हॉस्पिटल में भर्ती था, तो मैंने देखा लोगों के अंदर कोरोना से ज़्यादा कोरोना का डर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनको फिजिकल आइसोलेशन के साथ साथ मेंटली आइसोलेशन की ज़रूरत थी। तो ये मेडिटेशन से ही संभव है। व्यक्ति जब मेडिटेशन करता है तो उसका दिमाग स्थिर होता है और नकारात्मक विचार उसके दिमाग से दूर हो जाते हैं और वो एक सकारात्मक चिंतन की तरफ अग्रसर होता है और सकारात्मक चिंतन के द्वारा वो अपने अंदर एक हीलिंग एनर्जी महसूस करता है। और इस दौरान लोग बहुत सारे रिकवर भी हुए, बहुत सारे लोगों का अनुभव भी है। बहुत सारे लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को मैं संदेश देना हूँ कि मास्क आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, और वैक्सीन लगाएंगे तो आपके शरीर में वैक्सीन के दूसरे डोज के साथ ही आपके शरीर में एक एंटीबॉडीज डेवलप होगा जो कि आपके शरीर में क्या है, कोरोना से लड़ने की क्षमता पैदा करेगा। यही मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक युवा इस जागरूकता अभियान में मेरे साथ आएँ। अगर घर पे रह रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग समझाए घर के बाहर बेवजह ना घूमें। अगर 15 दिन अगर अपन इस चीज़ को संयम बरत लेंगे तो अपन बहुत ही जल्द कोरोना ऐसे शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो क्या आम और क्या खास, सभी अपने अपने तरीके से लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आम लोगों को पुलिस के बर्ताव को लेकर अक्सर शिकायत ही रहती है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है इस पुलिस वाले को देखकर आप भी बिना तारीफ किए रह नहीं पाएंगे। बिहार के पटना में एक दिव्यांग को रोड पार कराते इस तस्वीर को देखिए। एक पुलिस कांस्टेबल कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिव्यांग को सड़क पार करा रहे हैं। बात इतने पर ही खत्म नहीं होती है। उस दिव्यांग को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के बाद खाने पीने की चीज़ें भी इन्होंने दी हैं। दिव्यांग ने पुलिस वाले को दुआएं दी और मदद करने वाले पुलिस वाले को भी आपको सुनना चाहिए। जिसको भगवान समझदारी दिया ना, तो विकलांग को, लाचार को सेवा भी करता है। तो क्या जवाब देंगे? सब भगवान अच्छा रखे, मेहनत करेगा, मेरा सिपाही से एसपी बन जाएगा, दरोगा बन जाएगा, सब बनेगा, सब भगवान दे। ये बेसहारा इनको दिखाई नहीं देता सर। ये बहुत देर से यहाँ पे बैठे हुए थे। हम लोग के पास में जो खाना आता है उसमें से थोड़ा
इनको सोचे कि दे देते हैं, खिला देते हैं, और उसके बाद इनको सड़क पार करा के एक जगह सेफ जगह पर बैठा दिए, पानी ला के दे दिए। हम और आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि इस मुश्किल वक्त में एक दो नहीं कई लोग हीरो बनकर उभरे हैं, और उन्हीं में से एक हीरो की तस्वीर कुछ सेकंड पहले आपने जी न्यूज़ पर देखी। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.